तुम्हें लगता है ना तुम्हारे ट्वीट्स, तुम्हारे पोस्ट, तुम्हारे रील्स सब तुम्हारे हैं, इसे कोई और डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज हाई कोर्ट इन इंडिया गेव द गवर्नमेंट अ मैसिव पावर टू कंट्रोल व्हाट यू सी एंड व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन। द केस इज एक्स कॉर्पोरेशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कहानी शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने एक नए सिस्टम सहयोग पोर्टल को यूज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कुछ पोस्ट को रिमूव करने को कहा। एक्स कॉर्पोरेशन ने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ये ऑर्डर गलत है। उन्होंने आर्गुमेंट कि सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को आईटी के सेक्शन 69A को यूज करना चाहिए था, जिसमें कंटेंट रिमूवल के प्रॉपर लीगल प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस दी हुई हैं। द ग्राउंड फॉर रिमूवल्स आर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, स्टेट सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट गवर्नमेंट ने इसकी जगह पे आईटी एक्ट के ही सेक्शन 79(3)(b को यूज किया, इन विच दे सेंड नोटिस डायरेक्टली टू रिमूव द कंटेंट विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर लेट डाउन इन 69 है। तो इस सेक्शन का यूज करना एक शॉर्टकट है और ये सब सुप्रीम कोर्ट के 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए वर्डिक्ट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 79(3)(b को यूज करने के वही ग्राउंड्स होते हैं जो सेक्शन 69A को यूज करने के लिए होते हैं। गवर्नमेंट ने इसके जवाब में ये बोला कि सहयोग पोर्टल इज नॉट अ सेंसरशिप, इट्स अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल फॉर द पब्लिक गुड। गवर्नमेंट ने बोला कि इसको यूज करने से इससे हमारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए इलीगल कंटेंट जल्दी रिमूव हो जाते हैं। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी ये साफ साफ कह दिया दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट बी लेफ्ट इन ए स्टेट ऑफ एनार्किक फ्रीडम। कोर्ट का कहना था कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन जरूरी है, स्पेशली टू प्रोटेक्ट वीमेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट एक्स कॉर्पोरेशन फॉलोज द कंटेंट रिमूवल लॉज इन इट्स ओन कंट्री यूएस, सो व्हाई नॉट इन इंडिया। बट ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है। अगर एजेंसीज को कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए एक शॉर्टकट मिल जाएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया हर तबके हर वर्ग को एक आवाज देता है। In my opinion, due procedure should be followed as laid down in section 69A of IT Act. So what do? We are not anti-government, but we are pro-rights. Our job is to understand law and as a citizen ask tough questions. Is this a step toward a safer digital India or a less free one? Does it violate our constitutional right to freedom of speech?